अगर आपकी लाइफ में ये दो चीजें हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये दो बातें हैं क्या जो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि एक इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए शायद जब किसी व्यक्ति को अकेलापन सताता है तो उस अकेलेपन से उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण न जाने कितनी ही मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है विश्वास की कमी। आज के युग में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे खुद से ज़्यादा और किसी पर विश्वास ही नहीं है। नतीजन गिने चुने लोगों को ही वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाता है। कहते हैं जो लोग मैं और मेरा के चक्करों में ज्यादा पड़े होते हैं वो आम तौर पर अकेलेपन का शिकार होते हैं, और हृदय और मानसिक बीमारियां भी ऐसे ही लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं। अकेलेपन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ईर्ष्या। ईर्ष्या तो एक ऐसी भावना है जो इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखी जा सकती है। ईर्ष्यावश लोग अपनी थाली की रोटी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के बजाय किसी और की ज्यादा भरी थाली देखकर ज्यादा जलते हैं, और यही जलन आगे चलकर गुस्से और डर का कारण बनती है। ईर्ष्या के चलते लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, लेकिन ईर्ष्या तो एक स्वाभाविक भावना है जिस पर हमारा वश नहीं चलता, लेकिन बस जरूरत है तो इस भावना को ज्यादा पनाह न देने की। अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या हो भी रही है तो उसको उस भावना को पॉजिटिव यानी सकारात्मक मोड़ देने में अपना ध्यान जरूर लगाएं, वरना ये दोनों ईर्ष्या और अकेलापन दोनों ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए दोस्तों काफी है। अगर आपकी लाइफ में ये दो चीजें हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि ये दो बातें हैं क्या जो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। दोस्तों कहते हैं कि एक इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए शायद जब किसी व्यक्ति को अकेलापन सताता है तो उस अकेलेपन से उभर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण न जाने कितनी ही मानसिक बीमारियां जन्म लेती हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है विश्वास की कमी। आज के युग में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे खुद से ज़्यादा और किसी पर विश्वास ही नहीं है। नतीजन गिने चुने लोगों को ही वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाता है। कहते हैं जो लोग मैं और मेरा के चक्करों में ज्यादा पड़े होते हैं वो आम तौर पर अकेलेपन का शिकार होते हैं, और हृदय और मानसिक बीमारियां भी ऐसे ही लोगों में ज्यादा पाई जाती हैं। अकेलेपन के बाद दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है ईर्ष्या। ईर्ष्या तो एक ऐसी भावना है जो इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों में भी देखी जा सकती है। ईर्ष्यावश लोग अपनी थाली की रोटी के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के बजाय किसी और की ज्यादा भरी थाली देखकर ज्यादा जलते हैं, और यही जलन आगे चलकर गुस्से और डर का कारण बनती है। ईर्ष्या के चलते लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, लेकिन ईर्ष्या तो एक स्वाभाविक भावना है जिस पर हमारा वश नहीं चलता, लेकिन बस जरूरत है तो इस भावना को ज्यादा पनाह न देने की। अगर आपको किसी के प्रति ईर्ष्या हो भी रही है तो उसको उस भावना को पॉजिटिव यानी सकारात्मक मोड़ देने में अपना ध्यान जरूर लगाएं, वरना ये दोनों ईर्ष्या और अकेलापन दोनों ही जिंदगी बर्बाद करने के लिए दोस्तों काफ़ी है।